नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और बिना दर्शकों का समय गवाए हम सीधे खबर पर आते हैं कि जो हमने कुछ दिन पहले चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की एक बयार शुरू होने वाला है। कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, मंत्री बदले जाएंगे। कई राज्यों में बड़ा बदलाव होगा, फिर मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल होगा। और अब आखिरकार वो तारीख आ गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाने किस बात के लिए जाती है कि जब किसी को उम्मीद नहीं होती तब भारतीय जनता पार्टी बड़े फैसले कर लेती है। बिहार में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। चिराग पासवान के 6 सीटों पर उन्होंने एक तरह से दावा ठोक दिया है। चिराग पासवान 29 सीटों पर अब तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे, जबकि पहली लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। और इस बीच गुजरात में बदलाव को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिव जी। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो हेडलाइन, ये नवारा टाइम्स की हेडलाइन, अगर वो आपको स्क्रीन पर दिखा सके आप, और उसके बाद में नीचे आपको आ जाऊंगा। गुजरात कैबिनेट रिसफल, गुजरात लौट रहे राज्यपाल, बीजेपी के सभी विधायक गांधीनगर तलब, जाने कब होगा शपथ ग्रहण। अब हम इसको हटा देते हैं और इसमें जो खबर है वो तो खबर है शिव जी, लेकिन जो खबर नहीं है वो खबर मैं आपके सामने लेकर आता हूं। गुजरात कैबिनेट रिसफल, कैबिनेट का रिसफल, क्या सिर्फ कैबिनेट का रिसफल है? अगर कैबिनेट का रिसफल होता तो गुजरात के जिन विधायकों की ड्यूटी बिहार के विधानसभा चुनाव में लगाई गई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट एनडीए की बात कही, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की बात कही। लेकिन गुजरात के जिन विधायकों की ड्यूटी बिहार के विधानसभा चुनाव में लगाई गई है, उनको भी गुजरात बुला लिया गया। चुनाव छोड़कर अगर बीजेपी किसी को गुजरात में कहीं बुला रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई बड़ी चीज होने वाली है। और क्या क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, पूरे गुजरात में जहां जहां गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उन सबको बुला लिया गया है। बिहार के चुनावी कार्यक्रम में जो अपना योगदान देने गए थे अलग अलग विधानसभा के, जिनको प्रभारी बनाया गया था, उनको वापस बुला लिया गया है। गुजरात के बाहर भी बीजेपी के कई विधायक अलग अलग राज्यों में अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से थे, उनको भी वापस बुला लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को भी गुजरात वापस जाने की बात कही जा रही है। और जो कुछ बताया जा रहा है, जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि कल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो कैबिनेट की बैठक लेंगे, वो कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। और ये सभी विधायकों को गुजरात गांधीनगर आने का निर्देश किसने दिया है? जो विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक है बालकृष्ण शुक्ल की तरफ से उन सबको मैसेज चला गया है। और इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है कि गुरुवार को जो इनको कहा गया है कि गुरुवार को और शुक्रवार को सभी विधायक को गांधीनगर रहना है। गुरुवार को ये बताया जा रहा है, यानी 15 तारीख है, 17 तारीख को ये बताया जा रहा है कि जो भूपेंद्र पटेल है वो अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक लेंगे। और कैबिनेट की बैठक के बाद गुरुवार को बताया जा रहा है कि कैबिनेट, यानी आज तो बुधवार हो गया शिव जी, गुरुवार यानी कल जो है वो कैबिनेट की बैठक होगी। वो कैबिनेट की बैठक आखिरी बैठक होगी और उसी बैठक में या उस बैठक में बता दिया जाएगा मंत्रियों को, और सभी मंत्रियों से इस्तीफे मांग लिए जाएंगे। और शुक्रवार को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह की बात कही जा रही है। समय भी तय हो गया है एक तरह से, 17 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा एक एक बात को, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख जो 17 अक्टूबर है, जिस दिन कई सारे दिग्गज नामांकन भरते हुए नजर आएंगे, तमाम लोगों की नजरें बिहार के विधानसभा चुनाव के चुनावी रण पर होगी। उसी 17 अक्टूबर को गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और अब तक तो खबर ये आ रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है, कई मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है, कई नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी जो है भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 16 मंत्री हैं, इसमें से 9 से 10 मंत्रियों की छुट्टी की बात कही जा रही है। इनके जगह पर नए और युवा विधायकों को शामिल किया जाएगा, जिसमें हार्दिक पटेल जैसे नेता भी शामिल है। और ये 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कहा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल मैं फिर कहूंगा कि अगर सिर्फ मंत्रिमंडल का फेरबदल होना था तो जो विधायक चुनावी ड्यूटी पे गए थे उनको भी गुजरात में गांधीनगर क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये फेरबदल सिर्फ मंत्रियों तक रहेगा, क्या ये फेरबदल सिर्फ मंत्रिमंडल तक रहेगा, या इस फेरबदल में
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की भी छुट्टी होगी, गुजरात में मुख्यमंत्री भी बदलना जाएगा। अगले 48 घंटे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं शिव जी। और गुजरात में जो बदलाव की बयार बहेगी, उसके बाद अगला नंबर किसका होगा? जी शिव जी। गुजरात तो मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल का अंदेशा जताया जा रहा है। 7 से 10 मंत्री बाहर किए जा सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आनन फानन में सब कुछ बुलाया जा रहा है, तो क्या एक बार फिर पूरी कैबिनेट बदली जाएगी? क्योंकि 2027 आ रही है और 2027 में गुजरात चुनाव है। क्या 2022 एक बार फिर दोहराई जाएगी? 2021 दोहराई गई थी, तब भूपेंद्र पटेल ढूंढ के लाए गए थे और मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। फिर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और तत्काल नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। अब 2026 आ रही है, चुनाव तैयार है, तो ऐसे में कई चीजें बदली बदली नजर आ रही हैं। वर्तमान में 16 सदस्यीय कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों को हटाया जा सकता है, यह भी बात आ गई साहब। नया मंत्रिमंडल 20 से अधिक सदस्यों वाला होगा। 2022 के चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद बने छोटे मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से लंबित था, मतलब 4 साल से लंबित था, अब चौथी साल में होने जा रहा है। राज्य के बीजेपी नेतृत्व की दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक हुई है। वर्तमान में 16 में से 7 से 10 मंत्रियों को ड्राफ्ट किया जाएगा। 5-7 मंत्री नए बनाए जाएंगे। नए मंत्रिमंडल में जिनकी जगह तय मानी जा रही है, उनमें स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया, जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया, वन राज्य मंत्री मुकेश पटेल शामिल हैं। वहीं नए चेहरों में जो शामिल होंगे तो कांग्रेस से आए हुए अर्जुन मोढवाडिया, अल्पेश ठाकुर, सीजे छाबड़ा, हार्दिक पटेल, यानी कांग्रेस से आए हुए भी 4 को मौका मिलेगा। चलो कांग्रेस में न सही तो मंत्री तो बनेंगे। नहीं, और इसमें एक बात और भी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारते हारते बची, 2022 के विधानसभा चुनाव में दिक्कतें बढ़ी थी, तो उससे पहले उन्होंने पूरी की पूरी सरकार बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिए, मंत्री बदल दिए। अब राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों के दौरान 7-8 बार गुजरात जा चुके हैं। अब राहुल गांधी गुजरात में भी यात्रा का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। जिलाध्यक्षों के घर जाकर उनका डिनर करने का कार्यक्रम है, ग्राउंड जीरो पर जाने का कार्यक्रम है, गुजरात में बीजेपी के स्लीपर सेल जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है उसको निकालने का कार्यक्रम है। और इन सब कार्यक्रमों के बीच चूंकि राहुल गांधी लोकसभा के अंदर दावा कर चुके हैं कि 2027 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को वो हराएंगे, और उन सब की खबरों के बीच एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही तरीका नजर आता है। तो यहाँ शिवजी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार तक या मंत्रिमंडल फेरबदल तक रहेगा, या हमें मुख्यमंत्री का एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। और इससे भी बड़ा सवाल कि गुजरात में जो बदलाव की बयार शुरू होगी, ये बदलाव की बयार 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है, लेकिन इसके बाद क्या उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह की बातें लगातार कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ भी कल बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। बड़ी डिमांड है उनकी, बल्कि कई राज्यों में तो उनकी डिमांड प्रधानमंत्री से ज्यादा हो जाती है। बिहार में भी उम्मीद है कि ज्यादा होगी। तो उनकी कुर्सी पर भी क्या खतरा है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बार बार मोहन यादव को लेकर कई तरह की नकारात्मक खबरें निकलकर सामने आती है, ऐसा लगता है कि सरकार पर उनकी पकड़ नहीं है, मंत्रिमंडल पर उनकी पकड़ नहीं है, प्रशासन पर उनकी पकड़ नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी बदलाव हो सकता है? और इस बीच उत्तराखंड में जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई कि किस तरह से जिस मैगजीन अखबार को अ, करोड़ों रुपए दिए गए, टीवी चैनल्स को दिए गए, कई तरह के घोटालों की खबरें निकलकर सामने आ रही है, पेपर लीक की खबरें निकलकर सामने आ रही है। आज उत्तराखंड में ये भी खबर सामने आई कि एक तरफ सरकार हजारों करोड़ रुपए मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने में खर्च कर रही है, दूसरी तरफ अस्पताल की मांग को लेकर जो है पहाड़ी क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नंबर आएगा? क्योंकि बदलाव की जो बयार शुरू होगी शिव जी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो ये बदलाव की बयार शुरू होगी, गुजरात प्रयोगशाला है। गुजरात में कई प्रयोग किए नरेंद्र मोदी अमित शाह ने। तो गुजरात से बदलाव की जो ये बयार शुरू होगी, ये सिर्फ गुजरात तक थमने वाली नहीं है। वो हवा उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगी, वो उत्तराखंड भी पहुंचेगी, वो मध्य प्रदेश भी पहुंचेगी, राजस्थान पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये कह नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े राज्यों में पहुंचेगी और कई दिग्गज मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की कुर्सी हिलाती हुई नजर आएगी।
चलिए देखेंगे किस किस की कुर्सी हिल रही है। फिलहाल तो बिहार में सबकी कुर्सी के पांव ही नहीं जमीन पर आ रहे हैं। किसी के उम्मीदवार नहीं आ रहे हैं तो किसी के आ गए हैं तो लोग दूसरे कर रहे हैं। सीटों पर कब्जा जारी है, उठापटक जारी है। मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने असहाय नजर आ रहे हैं। उन्होंने जबरदस्ती उनके हनुमान की लंका जला दी है। हनुमान की लंका तो होती नहीं है, हनुमान ने लंका जलाई, लेकिन यहां तो हनुमान की लंका जल गई। क्या करेंगे हनुमान? हनुमान अब किसकी मानेंगे? हनुमान की 6 सीटों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, तो हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी की तो वो सीटें ही घेर ली। इधर गुजरात में यह दाव इसलिए भी खेला जा रहा है कि बड़ी तादाद में कुर्मी समुदाय है। इस बार बिहार में कुर्मी समुदाय नीतीश के साथ तो रहेगा, बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। तो कुर्मी वोट को साधने के लिए ये आनंद फानन में 17 तारीख को कई पटेल समुदाय के लोग मंत्री बनाए जाएंगे। उसके बाद वो सभी पटेल मंत्री बिहार में चुनाव में लगाए जाएंगे और फिर पटेल को पटेल से मिलाया जाएगा, धागे से धागा मिलाया जाएगा, सूत से सूत मिलाया जाएगा और जीत का परचम लहराया जाएगा। उधर राहुल गांधी ने जीना हराम कर दिया, लेकिन राहुल गांधी के जीना हराम से मिलेगा क्या? बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा, एक फील्ड तैयार किया, फील्ड में जब कुश्ती लड़ने की नौबत आई तो जांगिया लेके भाग खड़े हुए। ऐसे पहलवान का भी क्या जरूरत है देश को? मैंने सुबह भी कहा और फिर मैं वही कह रहा हूं, ऐसे पहलवान की देश को जरूरत है क्या? बीजेपी देखिए, बीजेपी एक पर्व के तौर पर चुनाव लड़ती है। पाठक जी आप देख रहे होंगे, लगातार एक त्योहार की तरह लड़ती है, चुनाव को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह पार करती है। और विपक्षी दल मजबूरी में आई परेशानी समझकर उम्मीदवारों से बचते छिपते डुकते धीरे से वोटर लिस्ट करेंगे तैयार, फिर धीरे से अपने उम्मीदवार की सूची जारी करेंगे, फिर उस पर सवाल उठाएंगे। अरे भैया सवाल उठा रहे हो तो उम्मीदवार टाइम से क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आपका उम्मीदवार सब जगह घूम लेता, आपका उम्मीदवार विधायक नहीं है, आपका उम्मीदवार मंत्री नहीं है, आपका उम्मीदवार ताकतवर नहीं है, आपका उम्मीदवार बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है, तो कैसे चुनाव लड़ेगा? लोगों के पास पहुंचेगा कैसे? क्या कारण है? सत्ता नहीं, प्रशासन नहीं, दम्भ नहीं, अहंकार नहीं, कैसे पहुंचेगा? ये सवाल है किसी के पास? नहीं, आपका ये भैया सवाल जायज है, ये सवाल जायज है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक तरफ राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करते जबकि वो दिल्ली आते हैं। दूसरी तरफ देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अमित शाह तुरंत 4-4, 5-5 नेताओं को भेज देते हैं और फिर अमित शाह उन्हें दिल्ली बुला लेते हैं, पौने घंटे तक मुलाकात करते हैं। चिराग पासवान की 6 सीटों पर जैसे ही नीतीश कुमार अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देते हैं, वैसे ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव तुरंत चिराग पासवान से मिलने चले जाते हैं कि कहीं उनकी तरफ से कोई नकारात्मक बयान ना आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मंत्रियों को, नेताओं की फौज को उतार देती है। जरूरत पड़ती है तो अमित शाह खुद उतर जाते हैं और जरूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतर जाते हैं। ये राहुल गांधी के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन गुजरात का मामला दूसरा है शिव जी। यहाँ बिहार में तो गठबंधन है, कई सारे राजनीतिक दल है और जो मेन राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय जनता दल है। कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन में नंबर 2 की पार्टी है। लेकिन गुजरात में जो मुख्य मुकाबला है शिव जी, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के अंदर मुकाबला है। और गुजरात की हार हो या गुजरात की जीत हो, इसका श्रेय भी है राहुल गांधी को मिलेगा और नाकामयाबी का ठीकरा भी राहुल गांधी के माथे फूटेगा। और इसलिए राहुल गांधी बार बार गुजरात जा रहे हैं। जिलाध्यक्षों की अलग तरीके से नियुक्ति की, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं और अब जिलाध्यक्षों के साथ बैठकर, उनके आवास पर बैठकर, उनके साथ डिनर करके ग्राउंड जीरो की, एक एक जिले की रियलिस्टिक जानकारी लेने के लिए वो जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर गुजरात को लेकर घबराहट है शिव जी, तो ऐसे ही नहीं। 2017 में राहुल गांधी ने एक ट्रेलर दिखा दिया था। आखिरी के चरण में अगर सूरत वाले बेल्ट में थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो शायद परिणाम कुछ और रहता। लेकिन 2017 में राहुल गांधी ने ये दिखा दिया था कि गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, परेशानी में डाला जा सकता है। और इसलिए 2021 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गुजरात में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। और अब 2025 में फिर से पूरा का पूरा जो सरकार, प्रदेश अध्यक्ष को अभी बदल दिया उन्होंने, अब पूरी की पूरी सरकार का रंग रोगन करके एक नई तरह की सरकार सामने रखने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर विधायकों को बुलाना, मैं फिर वही कह रहा हूं कि क्या ये सिर्फ कैबिनेट रिशफल तक सीमित रहेगा या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें गुजरात में नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। और अगर गुजरात में नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा तो फिर योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और मोहन यादव समेत कई मुख्यमंत्रियों के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब भैया किस किस की बढ़ेंगी वो अपनी तय कर लें।
यहाँ तो न मंत्री है न संतरी है, तो यहाँ तो खतरा लगता नहीं। फिलहाल ये जरूर है कि इसके बाद कई मुख्यमंत्रियों की धड़कन बढ़ जाएंगी, कई मंत्रियों की धड़कन बढ़ जाएंगी। फिलहाल आपने बड़ी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दी है, और ये सबसे पहले ब्रेकिंग खबर संतोष पाठक ऑफिशियल पे दी है। इससे पहले भी हमने दी थी, आज उस खबर पर मोहर लगी है। हमारी खबरों पर अक्सर मोहर लगती है, जब मोहर लगती है तो आपके समक्ष लेकर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष पाठक जी का भी आभार, धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी आभार, धन्यवाद। आप खबरें लाइक शेयर करना मत भूलिए, हो सकता है किसी खबर से आपका जीवन बदले। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।